अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में पूरा मेकअप और इसके साथ हेयर स्टाइल का पूरा डिटेल में बताया है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये लुक हमने बहुत आसानी से किस तरीके से क्रिएट की है। और गर्मियों में बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि कोई ऐसी बेस बता दें जो इस तरह की गर्मी के मौसम में जो है टोटल वाटरप्रूफ हो। वैसे तो मैं अपने चैनल पे बहुत दफ़ा ये चीज़ बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा रिपीट करके दोबारा बता रही हूँ, नए आने वालों के लिए भी और पुराने आने वालों के लिए भी। और ये बेस जो है वो बहुत बजट फ्रेंडली है, इसको आप आराम से परचेज़ करके कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमने जो है वो हमारा जो ड्रेस का थीम है वो पिंक है, तो हमने पिंक कलर की जो बेस है उसको सिलेक्ट किया है। तो 2W की स्टिक, टीवी क्रायलॉन की जो पेंट स्टिक है, ये आप लोग सबको पता है कि आसानी से आप लोगों को मिल जाती है। स्टिक के साथ काशीज़ की 9 नंबर की बेस को मैंने पूरा पेनिट्रेट किया। अब ये पॉपुलर की पिंक बेस है, ये पाउडर बेस है। इसके अंदर 4 कलर आते हैं, स्किन है, फेयर है और डार्क है और पिंक है। पिंक बेस मैंने पाउडर में ली है और इसको मैंने पानी से मिक्स किया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो आपने बेस लगाई है उसके बाद आप ब्रश की मदद से पूरे चेहरे पर ये वाटर बेस लगा देंगे। ये वाटर बेस आपका चाहे जितना भी गर्मी का मौसम हो, 24 आवर्स तक आपकी ब्राइडल की जो बेस है वो ख़राब नहीं होगी। ये आज़माया हुआ है और जो लोग यूज़र हैं, जिनको पता है, जिनको लगाने की टेक्निक का पता है, उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये बेस गर्मियों में एक बहुत ही ज़बरदस्त बेस है। ये आपकी ब्राइडल की जो बेस आप बनाते हैं ना, उसको 100% वाटर प्रूफ भी कर देती है और आपकी स्किन पे एक ग्लॉसी और शाइनी लुक भी देती है। और आपका जितना भी ब्राइड को पसीना आ जाए या जितनी भी गर्मी हो, आपकी ब्राइड की बेस ख़राब नहीं होती। इसका सिर्फ एक तरीका है कि आपकी नीचे की जो बेस है ना वो बहुत अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी नीचे की बेस अच्छी नहीं होगी तो आप ऊपर जितना भी कुछ लगा लें, आपकी बेस जो है वो फिनिशिंग लुक नहीं देगी। इसके बाद जब हम वाटर बेस के साथ पाउडर बेस लगा लेंगे तो इसके बाद हम लगाएंगे लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर जो है वो आप किसी भी ब्रांड का लगा सकते हैं। इस वक्त मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये इंग्लॉट का लूज़ पाउडर है। ये आपकी बेस को फिनिशिंग लुक दे देगा। और अगर किसी के पास लूज़ पाउडर ना हो तो इसके बाद आप फेस पाउडर भी लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और बेस बनाने की गर्मियों में जितने लोगों को प्रॉब्लम है वो आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी। पॉपुलर की बेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जो ऑर्डर के लिए नंबर है आप उनसे मंगा सकते हैं। बाकी टीवी जो पेंट स्टिक है और जो काशीज़ की स्टिक है वो आप अपने जो भी उनके आउटलेट है उनसे बाय कर सकते हैं या जो भी उनकी वेबसाइट है उनसे बाय कर सकते हैं। अब यहाँ जब मैंने बेस मुकम्मल कर ली थी तो लाजमी है कि हम जब वीडियो बना रहे होते हैं तो बीच में हमें अपने क्लाइंट्स को भी देखना होता है। फिर क्लाइंट आ गए तो फिर मैंने स्टाइलिंग जो है वो बच्चियों को दे दी कि जब तक वो स्टाइलिंग की वीडियो करें उसके बाद में आके फिर आई मेकअप और आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो एयर टू एयर सेक्शन करके हम बालों में हल्की सी क्रिम्पिंग करेंगे ताकि बालों में एक वॉल्यूम आ जाए। ये वाली जो आज हमने स्टाइलिंग की है ना, ये हमने बहुत इजी टेक्निक से हेयर स्टाइलिंग की है, जैसे कि हम अपनी वलीमा की ब्राइड या इंगेजमेंट की ब्राइड को देते हैं। सिग्नेचर ब्राइड को हम ये वाला हेयर डू नहीं करते। आप लोग को पता है कि सिग्नेचर का जो है वो जूड़ा स्टाइल होता है। ये हमारी जो अभी हमने सेक्शनिंग उठाई है अपने क्राउन एरिया से, इसके अंदर हमने करनी है बैककोमिंग, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो है वो दुपट्टा सेट होता है। बालों को स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कंघी से नीचे की तरफ लेके आएंगे तो इससे हमारी बैककोमिंग हो जाएगी। बैककोमिंग जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छी करनी है ताकि हमारा जो दुपट्टा है वो बालों के ऊपर इस तरह आए कि उसके वेट से आपका बाल जो है वो दब ना जाए। बालों में बैककोमिंग के साथ स्प्रे भी करना होता है, क्योंकि ये एक क्लास आपको इस तरह से सिखाई जा रही है, ये रियल ब्राइड नहीं होती। तो फिर हम बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हेयर स्प्रे के बाद आपको पता है कि फिर बालों को वॉश कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी जो बैककोमिंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है और बालों को जो ये क्राउन एरिया है ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट करना है। बैककोमिंग को सेट करने के बाद इसके वेट के ऊपर हमने दुपट्टे की सेटिंग करनी है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जो हमने क्राउन एरिया से बाल उठाएं उसके ऊपर हमने बैककोमिंग दी और इसको अब हम फाइन करके बालों को बैककोमिंग को अंदर करके और इसका बहुत अच्छा सा
एक डोनट टाइप का बना लेंगे। और ये जो बाल होते हैं ना, इसके ऊपर हमारा आता है दुपट्टा। ये हमारी फ्रंट से थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं। फ्रंट के बाल जो होते हैं उसमें फिर हम अपनी कोई भी ऐसी वैरायटी डाल सकते हैं जो फ्रंट लुक के लिए आती है। ये फ्रंट लुक में नहीं आता, ये बैक पे आता है। इसके ऊपर दुपट्टे को सेट किया जाता है। आप कहीं पर भी किसी भी सैलून में चले जाएं, आपको हेयर स्टाइलिंग में यही होगा कि इस एरिया में जो क्राउन एरिया के ऊपर वाला एरिया है वहीं पर बैककॉम्बिंग दी जाएगी और वहीं पर आपके दुपट्टे को सेट किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस बैककॉम्बिंग को हमने बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो साइडों में बाल होते हैं इनको भी हमने उठाना है और इसमें भी हमें लाइट सी बैककॉम्बिंग करनी है। और इसके बाद इसको भी साइड की तरफ ट्विस्ट करके इसी बैककॉम्बिंग के अंदर जो है सेट करना है। यहाँ पर भी जिस तरह हम एक साइड से कर रहे हैं उसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड को भी इसी तरीके से सेक्शनिंग करनी है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइट सी हमने क्रिम्पिंग की थी ये हमारे बालों के अंदर इतना वॉल्यूम दे रही है कि सिर्फ बैककॉम्बिंग से ही हमारा बाल बहुत अच्छा मतलब जो है वॉल्यूमाइज लग रहा है, या बालों में इस तरह लग रहा है कि काफ़ी हमारे पास घने और लंबे बाल हैं। ये वाली बैककॉम्बिंग जो इस वक्त बन रही है इसकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपको जो है वो मतलब हेयर स्टाइलिंग में जो है मसला नहीं होगा। यहाँ अब क्योंकि फ्रंट के अभी स्टाइलिंग हमने नहीं की, बैककॉम्बिंग उसने कर ली थी, अब मैंने आके आई मेकअप को शुरू किया। आई मेकअप शुरू करने से पहले हमेशा आपने आईब्रो शेपिंग करनी है। आप चाहें तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। आप लोगों को पिछली तमाम वीडियोस में मैंने एक चीज़ बताई है कि मैं आई मेकअप पहले करती हूँ, लेकिन आज मैंने बेस पहले कर ली थी क्योंकि मैंने कहा था आईज़ बहुत सादी सी बनानी है तो मैं बेस पहले भी कर लूँगी तो कोई मसला नहीं है। शॉपरेल के जो आई शेड पैलेट है मेरे पास उससे मैंने पिंक कलर लिया है और ये मैं अपनी जो आई बॉल है इस पूरी आई बॉल पर ये पिंक कलर अप्लाई करूँगी। ड्रेस का कलर हमारा जो है थोड़ा सा मर्जेंडा और पिंक टाइप का था और उस पर काम भी गोल्ड का ही या थोड़ा सा कॉपर सा हुआ था, तो मैंने बहुत ही सिंपल टेक्निक में आपको ये मेकअप बताना है। अब आप लोग किसी भी मेकअप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेकअप का थीम आपके अपने हाथ में होता है कि आपने किस मेकअप पर क्या देना है। उसके बाद जब पिंक कलर लगा लिया तो BH के पैलेट से मैंने लाइट ऑरेंज सा जो कलर है ये लिया है ब्रश में, ब्लेंडिंग ब्रश में, और इससे मैंने अपने आई मेकअप को जस्ट ब्लेंड किया है। और मैंने इसमें कोई तीसरा आई शेड नहीं लगाया, सिर्फ एक पिंक कलर और एक लाइट सा ऑरेंज सा कलर। उसके बाद प्रेस ग्लिटर। प्रेस ग्लिटर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये ऑर्डिनरी सा एक प्रेस ग्लिटर है, बहुत एक्सपेंसिव या बहुत महंगा वाला नहीं है। एक दो कलर लगाने के बाद सिंपल प्रेस ग्लिटर से जो है मैंने आई को फिनिश किया। अब मैंने क्या करना है, आई के ऊपर जो है वो जेल लाइनर लगाना है और उसके बाद मस्कारा लगाना है और आई लैशेस लगानी है। प्रेस ग्लिटर को मैं थोड़ा अपने जो है वो एप्लीकेटर से थोड़ा और ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ग्लिटर आंखों पर नज़र आए, क्योंकि ग्लिटर जो है वो दबा हुआ होगा तो ग्लिटर का फॉल आउट आपकी आइज़ पर नहीं होगा बार बार, और जितना एक्स्ट्रा ग्लिटर होगा उसको आप फैन ब्रश के साथ साफ़ कर लेंगे। इस वक्त मेरे पास एसटी का मस्कारा है जो स्वीट टच का ब्रांड है। जो लैशेस पे कोई भी ग्लिटर या कोई भी पाउडर या इस तरह के चंक्स लगे होंगे उसको सबसे पहले हम मस्कारा से नीट एंड क्लीन करेंगे। मस्कारा एक कोट कर देंगे, उसके बाद जब लैशेस लगाएंगे तो उसके बाद फिर हमने मस्कारा लगाना है। मस्कारा को लगाने के बाद आपने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आईलाइनर को लगाना है। आईलाइनर जो इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ वो इंग्लॉट का जेल लाइनर है। इंग्लॉट का जेल लाइनर ख़ासकर गर्मियों में एक बेस्ट थिंग है आप लोगों के लिए, ख़ासकर ब्राइडल के लिए। आप लोग अगर लाइनर अच्छा परचेज़ करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कोई लाइनर नहीं है जो बेस्ट आपको रिज़ल्ट दे। एक तो इसका रिज़ल्ट जेट ब्लैक कलर में आता है, ऊपर से जब ये लग जाता है तो ये टोटल वाटरप्रूफ होता है। आपको किसी किस्म का जो है वो इस तरह से नहीं होता है कि ब्राइडल की आइज़ पे फैलेगा या आपकी आइज़ को ख़राब करेगा। अब आईलैशेस लेनी है और स्वीट टच की गम लेनी है, लैशेस लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन मतलब अपने मॉडल को ये कहना है कि आईज़ उसने ओपन नहीं करनी। लैशेस की प्रेसिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जब तक लैशेस को आप 2 मिनट देते हैं इतनी देर में आपने फेस को कंटूर करना है, ब्लशन करना है और हाइलाइटर करना है।
इन तमाम काम को करने के बाद आपने अपने मॉडल की आइज़ को ओपन करवाना है और फिर चेक करना है कि लैशेस आपकी सही से लग गई हैं, और फिर आपकी रियल लैशेस को और फेक लैशेस को आपने एक मस्कारा का कोट और देना है। इससे ये होगा कि आपकी लैशेस जो है वो रियल के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी। अच्छा, कंटूरिंग के लिए मैंने मेकअप फॉरएवर का पैलेट यूज़ किया है। ये मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी अपने दिखाया था। ब्लशन जो है वो मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ, रिमल का। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने मेकअप फिक्सर का स्प्रे करना है। मेकअप फिक्सर का जो स्प्रे कर रही हूँ ये मैं पोस्टकॉम का कर रही हूँ। ये मेकअप फिक्सर इतना ज़बरदस्त है कि इन गर्मियों में अगर आपके पास ये वाला मेकअप फिक्सर स्प्रे है तो फिर समझें आपका मतलब एक जान छूट जाती है। हाइलाइटर जो है मैं स्टेज लाइन का यूज़ कर रही हूँ। ये ग्लिटरी पाउडर बॉडी पिगमेंट की तरह है जैसे इंग्लॉट का होता है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने मेकअप फिक्सर का करने के बाद ये हाइलाइटर अप्लाई किया। इससे क्या होता है, जब आप फिक्सर के बाद हाइलाइटर लगाते हैं तो आपकी हाइलाइटर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होता है, और आपके हाइलाइटर का जो लुक होता है वो एंड तक आपके फेस पर मौजूद रहता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम अपने जो है मॉडल की आइज़ को खुलवाएंगे और जो लैशेस हमने लगाई हैं उनको मस्कारा के साथ ब्लेंड करेंगे। उससे ये होगा कि हमारी रियल लैशेस और फेक लैशेस, ये दोनों लैशेस हमारी बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, और फील भी नहीं होगा कि हमने जो है वो जो फेक लैशेस हैं वो लगाई हैं, और जो आपका मॉडल होता है उसको भी नहीं फ़ील होता कि लैशेस का इतना ज़्यादा वज़न है। काजल मैंने जो है वो स्वीट टच का लगाया, और अंडर आई के लिए मैं शॉपरेल के ही उसमें से एक मर्जेंडा कलर ले रही हूँ जो आइज़ के नीचे नीचे अप्लाई कर रही हूँ। उसको लगाने के बाद मैं लाइट स्किन कलर के साथ जो है ब्लेंडिंग आई का जो ब्रश है उसके साथ उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अंडर आई को मैंने आज इसलिए किया कि ऊपर मैंने बहुत सॉफ्ट पिंक किया है, तो फिर आइज़ की जो एक लुक होती है वो एक खूबसूरत लुक लगती है जब आप अंडर आई करते हैं। मोस्टली अगर बहुत हैवी लुक ऊपर होती है तो मैं फिर अंडर आइज़ नहीं करती हूँ। ये सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है, आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरह की लुक आप पसंद करते हैं उस तरह की लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, या जिस तरह की लुक आपका क्लाइंट चाहता है या जो लुक आप चाहते हैं कि वो उस पर सूट करेगी उस तरीके से आप उसको लगा लें। एंड में आईब्रो पे मस्कारा लगा रही हूँ कि जो भी कोई डस्ट या ग्लिटर या पाउडर लगा हो तो मेरी आईब्रोज़ जो है वो फिनिशिंग से हो जाए। अब हम करेंगे अपनी फ्रंट की स्टाइलिंग और साथ लिपस्टिक। अच्छा, लिपस्टिक जो है वो मैंने आज बहुत डिफरेंट तरीके से लगाई है, दो कलर मिक्स करके, लाइट एंड डार्क, जिस तरीके से हम ओम्ब्रे लिप्स करते हैं उस तरीके से। आपने जो है फेस को अच्छे तरीके से जो है फाइनल लुक से पहले अच्छे तरीके से चेक कर लेना एक दफ़ा कि कहीं कोई ऊंच नीच हुई हो या बेस पे कोई आई शेड या कोई गिरा हो तो उसको आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अब मैं शॉपरेल की ही पैलेट से लिप ब्रश के साथ जो है आउटलाइन बनाऊंगी लिप की डार्क, और जब मैं आउटलाइन बना लूँगी लिप की डार्क तो इसके दोनों आउटर जो मेरे कॉर्नर्स हैं उस पे मैं डार्क शेड लगाऊंगी, और फिर मीडियम जो शेड मैंने जो लाइट पीच सा शेड लेना है वो मैं लिप्स के सेंटर में लगाऊंगी। लिप्स के सेंटर में लाइट शेड और जो आउटर कॉर्नर्स हैं उस पर डार्क शेड लगाऊंगी, तो उससे मेरे लिप्स बहुत खूबसूरत ओम्ब्रे लिप्स मुझे मिल जाएंगे जो एक मतलब अच्छा लुक देते हैं, और किसी को ये समझ में नहीं आता कि लिप कलर कौन सा लगा हुआ है। लोग समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर इस टेक्निक से आप किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक लगाएं तो आप बहुत अच्छी लिपस्टिक जो है लगा सकते हैं। लिपस्टिक लगाने की भी आपकी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, आपके अपने अपने ब्रांड से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो आपको इजी आपके पास मौजूद हो आप वो कलर लें। अब ये मैं लाइट पीच से कलर ले रही हूँ, ये मैं इसको लिप के सेंटर में लगा रही हूँ। अब ये जब सेंटर लगा लूँगी ना तो मैं इन दोनों कलर को ब्रश से ब्लर कर लूँगी कि फ़ील नहीं होना चाहिए कि हमने दो कलर लगाए हैं, एक दूसरे के अंदर से कलर दिखता हुआ नज़र आना चाहिए। फ्रंट पे मैंने जो इसके बाल छोड़े हैं उसमें से कुछ बाल निकाल के मैंने इसको ब्रश के साथ ब्लो ड्राई किया और थोड़ी देर होल्ड करने के लिए छोड़ दिया, ताकि मुझे फ्रंट पे एक अच्छा सा बाउंसी सा जो है फ्रंट मिल जाए। और साइडों में जो है वो मैंने आयरन वाले कर्ल्स किए, और उसके बैक से भी जितने बाल थे उन सबको मैंने आयरन के साथ कर्ल्स किया। आयरन के साथ कर्ल्स करते हैं तो हमारी वलीमे की जो ब्राइड होती है या इंगेजमेंट की जो ब्राइड होती है उसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। अब आपने जो कर्ल्स डालने हैं वो आप आयरन के साथ डाल लें। आयरन से कर्ल्स डालने की वीडियो मेरे चैनल पर बहुत डिटेल में मौजूद है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने
क्लाइंट के जो बाल होते हैं ना, उन सब को फ्रंट पे साइड पे लाके उसमें आयरन के साथ कर्ल्स डालने हैं। अब आप उसको किसी भी तरीके से डालें, आउटर डालें, इनर डालें, वो आपकी अपनी सेटिंग है। लेकिन इस लुक के बाद आपको जो है, आजकल आपको पता है कि इस तरह के लुक हर बंदा यही चाहता है कि लूज़ कर्ल्स होने चाहिए, बाउंसी कर्ल्स होने चाहिए। रॉड वाले कर्ल्स कोई भी अब पसंद नहीं करता है कि ऊपर तक रिंगलेट्स बने हुए हो। इस तरह से आपकी लुक जो है वो बहुत सॉफ्ट भी आती है, और एक जिस तरह के लोग पिक्चर्स में दिखाते हैं और मांगते हैं, इस तरीके से आप एक बहुत अच्छी लुक को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रंट पे हमने ब्लो ड्राई वाला ब्रश रखा हुआ है क्योंकि उससे हमारे फ्रंट पे वॉल्यूम आएगा। बाकी तमाम बालों पे आपने आयरन्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से कर्ल्स डालने हैं। बैक पे जितने बाल हैं उन सब पे कर्ल्स डालने हैं। उसके बाद आपने फ्रंट का ब्लो ड्राई खोल के उसको अपनी सेटिंग से अच्छे तरीके से पफ़ को सेट करना है, जिस तरह फ्लिक को सेट करते हैं, और उस पर हेयर स्प्रे करना है ताकि आपका हेयर जो है फ्रंट पे बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पर जो है मेरे पास दो ऑप्शन थे, टीका भी था, झूमर भी था। लेकिन लास्ट जो हमने आज जब हमें इसका काम करते हुए अपनी ब्राइड का ही काम याद आ गया, हमने कहा आज सिर्फ झूमर लगाना है, टीका हम नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्रंट पे हमने बाल भी बहुत ज़्यादा रखे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।